मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर आसीन अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ सभा कक्ष में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं सज्जनों, सर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 17 सितंबर 2011 की मीटिंग में अनुसूचित जाति राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुश्रवण समिति की मीटिंग में आपने निर्देश दिया था कि जो भी अत्याचार से संबंधित कांड के आंकड़े होते हैं उनको ऑनलाइन कर दीजिए। वो आदेश मैंने ग्रहण किया और उस पर मैंने काफी काम किया। स्टैटिक वेबसाइट तो बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि हम लोग एक ऐसा वेब एप्लीकेशन बनाएं जो पूरे देश में इस मामले में अग्रणी हो और प्रथम हो। तो उस दृष्टि से इस वेब एप्लीकेशन सेवा केंद्र और आंकड़ा संग्रह पद्धति का निर्माण किया गया। ये सर आपके मार्गदर्शन और आपके निर्देश पर ये निर्मित हुआ है। इसके लोकार्पण के लिए तैयार होने में विलंब हुआ, वो मेरे कारण हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक कांड की प्राथमिकी, उसकी तिथि, पर्यवेक्षण की तिथि, पर्यवेक्षण टिप्पणी कब समर्पित की गई उसकी तिथि, क्षतिपूर्ति के लिए पीड़ित के क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव किस तिथि को समर्पित किया गया और जिला कल्याण अधिकारी द्वारा किस तिथि को कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, इसका वो उसकी प्रविष्टि जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कल्याण अधिकारी की सुविधा भी उपलब्ध है। वहां जाकर कोई भी पीड़ित, अत्याचार का पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। वो हमारे ईमेल पर ट्रांसफर हो जाएगा और उस शिकायत के आधार पर हम अगर प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता होती है तो प्राथमिकी दर्ज करेंगे। तो ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज अत्याचार कांडों की करने के दृष्टि से भी ये वेब एप्लीकेशन सर देश में अपने तरह का अकेला है। और मैं इसे इस दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे राज्यों के अपने बैचमेट्स और पदाधिकारियों से मैंने वार्ता भी की है और ऐसा वेब एप्लीकेशन नहीं बनाया। ये एक सर आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देश के आलोक में ये तैयार किया गया है और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इसके लोकार्पण के लिए आपने समय दिया और इस मंच से इसको प्रस्तुत करने का अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा 13 नवनिर्मित थाना भवनों सहित कुल 75 पुलिस भवनों का उद्घाटन रिमोट कंट्रोल द्वारा आपके समक्ष किया जाएगा। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसके साथ साथ बीएमपी बारा, सुपौल तथा बांका पुलिस लाइन सहित कुल 50 भवनों का शिलान्यास पथ का रिमोट कंट्रोल द्वारा अनावरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी द्वारा। और इसके बाद आईजी कमजोर वर्ग वेबसाइट लॉन्च, जिसका लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी अभी आपके समक्ष अपने कर कमलों द्वारा करेंगे। आईजी कमजोर वर्ग वेबसाइट लॉन्च। हम आपको जानकारी दे दें कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार पीड़ितों की सेवा के लिए बनाए गए सेवा केंद्र एवं आंकड़ा संग्रह पद्धति नामक वेबसाइट का लोकार्पण अभी किया जा रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा। और इसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए आप देख रहे हैं इस वेबसाइट को लॉन्च किया जा रहा है। और उसके बारे में जो जरूरी जानकारी है माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून है, जो एक केंद्रीय कानून है, उसके अंतर्गत जो मामले उन धाराओं में दर्ज होते हैं
वैसे मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी इस वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध हो पाए। पीड़ित व्यक्ति जो कॉमन सर्विस सेंटर है, बसपा केंद्र है, उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है और पीड़ित को क्या क्या सहायता मिलनी है, इसके बारे में इससे पूरी जानकारी उनको मिलेगी। कहाँ उन्हें शिकायत करनी है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर वो शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो शिकायत भी दर्ज करा पाएंगे। ये बहुत बड़ी सहूलियत है। और इसके माध्यम से जितने इस काम में जुड़े हुए, चाहे तो पुलिस पदाधिकारी हों या अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के पदाधिकारी हों या फील्ड ऑफिसर हों, डीएम हों, एसपी हों, जिला कल्याण पदाधिकारी हों, सबके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है इसका ब्यौरा इसमें अपलोड किया जाएगा। तो इसके चलते एक विस्तृत रूप में सारी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो जो अनुश्रवण का कार्य है, मॉनिटरिंग का कार्य है, उस अत्याचार निवारण के लिए वह काम हो सकेगा। और जैसा इन्होंने कहा कि जो इसके लिए मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी कमेटी गठित है, अनुश्रवण समिति गठित है, जिलों में अनुश्रवण समिति गठित की गई है, तो उसमें जो मामले आते हैं और इन सारे चीजों की समीक्षा की जाती है, तो उसकी भी अद्यतन स्थिति की जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से मिल सकती है। यानी जो अत्याचार का कोई शिकार व्यक्ति है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, वो न सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में और ऐसी परिस्थिति में इस अत्याचार के निवारण के लिए क्या क्या उपाय सरकार ने तय किए, उनके बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि उनके मामले में क्या किया गया है और क्या हो रहा है, यह भी उनको जानकारी मिल सकती है। और किनको मुआवजा मिला नहीं मिला, किनके मुकदमे का स्टेटस क्या हो गया, इन सब चीजों की जानकारी धीरे धीरे इस पर जब अपलोड हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा। एक वेबसाइट है, लेकिन इसका लाभ लोग उठा पाएंगे। और एक बार जब वेबसाइट लॉन्च होता है तो इसको पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है। तो वैसी स्थिति में दूसरे लोग भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा करने वाला, ऐसा करके बिहार ने एक पहलकदमी की है। और मैं इसके लिए पुलिस विभाग के सीआईडी विभाग के अंतर्गत जो कमजोर वर्ग का विभाग है उसको मैं बधाई देता हूं। और इस तरह का कार्य, वेबसाइट लॉन्च हो गया तो सारी सूचनाएं इस पर अपलोड हो। यह नहीं हो सकता है कि वेबसाइट तो लॉन्च हो गया लेकिन सूचनाएं अपलोड करना ऑप्शनल रहे, तो फिर वेबसाइट का मतलब नहीं। ये कंपलसरी होना चाहिए। जो स्टेप उठाया गया उसको अपलोड करना ही, या उनके ड्यूटी में हो तो डीजीपी के स्तर से इस संबंध में निश्चित रूप से और गृह सचिव के स्तर से संबद्ध लोगों को और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा संबद्ध लोगों को इसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश भेज दिया जाना चाहिए कि इस पर उन्हें अपलोड करना, ताकि सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। और इससे मैं समझता हूं कि अत्याचार के मामले घटेंगे और अत्याचार के पीड़ितों को, अत्याचार के शिकार लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो आज इस अवसर पर यह भी कार्य हो रहा है। तो इसके लिए मैं अरविंद पांडे जी को भी विशेष तौर पर इस काम में पूरी दिलचस्पी लेकर वो आगे रखते हैं। और मैं देखता हूं मेरे स्तर पर जो अनुश्रवण समिति की बैठक अमूमन 3 महीने पर जो होती है, तो उसमें भी सारे मामलों में पूरी दिलचस्पी के साथ इस काम को देखते हैं। तो इन दोनों कार्यों के लिए मैं पुलिस मुख्यालय को, पुलिस महानिदेशक को और गृह सचिव को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हुए उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन पुलिस के लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं एक ही काम आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि भाई सूखा बिहार में पड़ गया, ड्राउट। 35 जिलों को हम लोगों ने ड्राउट अफेक्टेड घोषित किया।